नमस्कार, मैं एस के सिंह S9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ गोंडा जनपद के तरफगंज तहसील के रहने वाले, थाना नवाबगंज के रहने वाले एक व्यक्ति मौजूद हैं, जिनके साथ ज़मीनी मामलों को लेकर के कुछ फोर्जरी का केस हुआ है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या है पूरा मामला। महोदय, आपका S9 भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी, हमने ज़मीन एग्रीमेंट करवाई थी। अपना नाम परिचय बताएं। सर दुखीराम यादव, कोल्हनपुर इमाम। पिताजी का नाम? सीताराम, थाना नवाबगंज। सर आपके साथ कोई ज़मीनी फोर्जरी का मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी, हमने देवतादीन पुत्र राम आनंद की ज़मीन ली थी। कमलेश यादव पार्टनर थे, उनके कहने पे लिया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये कोल्हनपुर इमाम के हैं। कोल्हानपुर के सब हैं? जी, कोल्हनपुर के सब हैं। तो क्या हुआ? अब ये लोग कमलेश और देवतादीन ये दोनों मिलकर न ज़मीन देने को तैयार हैं और न पैसा देने को तैयार हैं। ये एग्रीमेंट जो डीड बना था वो रजिस्टर्ड है? कहाँ कैसे क्या हुआ था? सर रजिस्टर्ड है, तरफगंज से रजिस्टर्ड है। सर ऑनलाइन हमने सर पैसे भी दिए हैं। तरफगंज रजिस्ट्री विभाग से? जी हाँ। पैसा कैसे दिया आपने? सर, ट्रांसफ़र किए हैं बाई चेक। वो कुछ है आपके पास प्रूफ? सर प्रूफ नहीं लिए हैं, लेकिन बैंक से जब प्रूफ की काम होगी तो बैंक से निकल जाएगा सर, वो तो। अच्छा, जी, वो पैसा किसके नाम आपने चेक दिया था? देवता दीन पुत्र राम आनंद। जिसकी ज़मीन है उसी के नाम आपने? जी, उसके नाम दिए हैं। अच्छा, जी तो कैसे क्या समस्या आ गई? जब आपके साथ सहमति बनी थी, एग्रीमेंट हुआ भी था, फिर कहाँ से दिक्कत आ रही? सर, ज़मीन वाले देवता दीन और वो पार्टनर हमारे कमलेश से दोनों मिलकर ज़मीन न देने से इनकार कर रहे हैं सर। मतलब आपका पार्टनर उधर से मिल गया? जी, ज़मीन वाले से मिल गया सर। कितने में सौदा हुआ था? सर 5 लाख में हुआ था, 4 लाख हमने अपने पास से दिए हैं। पार्टनर पैसे भी उसमें नहीं दिए हैं, मतलब 4 लाख आप अपने अकेले दिए? अकेले दिए हैं सर। तो नियमतः होना चाहिए था कि 2.5 लाख आप दें, 2.5 लाख वो दें। सर उनके पास मौके पर पैसा नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम पैसे बाद में दे देंगे, बाद में पैसे भी नहीं दिए और अब ज़मीन भी दिलवाने से इनकारी करवा रहे हैं। जी उसमें जो 2 गवाह थे वो किसके साथ इस समय? सर, एक गवाह तो जो जिसकी ज़मीन थी उनके यहाँ काम कर रहे हैं, तो एक गवाह हमारे साथ में है सर। जी आपके साथ इतना बड़ा मामला हुआ है जालसाजी का, ये जालसाजी हम कह सकते हैं, इसे अब लोग मुकर रहे हैं तो ओपन है, लेकिन जालसाजी हम कह सकते हैं। तो इसके लिए आपने कहीं एप्लीकेशन दिया, उच्च अधिकारियों को सूचित करा, कैसे क्या मामला? सर, हाँ एप्लीकेशन दे दिए हैं। किसको किसको दिए? सर ऑनलाइन कर दिए हैं 2-3 जगह। किसको किए हैं? सर पुलिस कप्तान के यहाँ किए हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ किए हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ किए हैं। हम्म। जी, सुबह थाने से फ़ोन भी आया, वो चौकी से फ़ोन भी आया था। उनका ज़मीन वाले का नंबर भी मांग रहे थे हमसे। कहा 1 घंटे के बाद हम सर दे देंगे। तो अभी दे नहीं पाए आप? जी, अभी नहीं दे पाए। तो किस लिए फ़ोन किए थे लोग, कुछ पता चला? जी, ये तो नहीं पता सर किस लिए किए थे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर हमारे पैसे की जो ज़मीन है हमारी ज़मीन दे दें। ये तो पहले आप दोनों पार्टनरों में इतनी अच्छी मित्रता थी, आपने ज़मीन का एग्रीमेंट भी कराया, रजिस्टर्ड डीड भी बना, पैसा आपने चेक से ट्रांसफ़र किया, फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके और उसके बीच में दरार पैदा कर रहा है? सब वही दोनों लोग मिलकर अब सोचते हैं कि इनका पैसा ना दें। बार बार धमकी भी दे रहे हैं कि पैसे भी नहीं देंगे, ज़मीन भी नहीं देंगे, जो करना हो जाओ कर लो। हमसे क्या चाहते हैं आप? सर चाहते हैं कि हमारी आवाज़ उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, हमें न्याय मिले। जी, इसी कड़ी में इस मामले में जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था 5 लाख रुपए में, उसी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में एक गवाह थे, प्रमुख गवाह, जिनसे हम जानना चाहते हैं। महोदय, आपका स्वागत है, क्या नाम आपका है? गंगाराम। अभी भाई साहब बता रहे थे कि इनका एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें आप गवाह हैं। हाँ, गवाह हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोल्हनपुर बिसेन के, थाना नवाबगंज, तरफगंज, गोंडा। तो जिस समय ये एग्रीमेंट हुआ था आप वहाँ पर मौजूद थे? मौजूद थे। बाकायदा वहाँ रजिस्ट्री विभाग में आपका फ़ोटो भी होगा, अंगूठा भी लगा होगा। हाँ, लगा है। तो उस समय आपको क्या लग रहा था कि इसमें कुछ है मामला? नहीं, उस समय तो कुछ नहीं मामला लग रहा था लोग की, चूँकि ज़मीन का मसला है जी तो सहमति से सारा काम हो रहा था। कोई ज़बरदस्ती तो कोई ले नहीं सकता ना, इसलिए रजिस्टर्ड हुआ। और ये और कमलेश दोनों मिल कर के पार्टनर बन कर लिए थे और रुपया ये लगाए। अब इनका क्या मामला है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब ये हमसे बार बार कह रहे हैं कि वो नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ज़मीन नहीं दे रहे हैं, या रुपया कह रहे हैं कि जो करना हो कर लो। इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिया, चेक दिया है तो ऑनलाइन है, समझिए उसको। हाँ, वो तो ऑनलाइन ही है। हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है इनके साथ अन्याय हो रहा है? तो नहीं, अन्याय क्या तो चाहते हो हैं? ही रहा है। जब अगर ये इनके कहने के मुताबिक वो नहीं दे रहे हैं तो अन्याय तो हो ही रहा है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, वैसे कोई रुपया तो दे नहीं देगा। उसके लिए तो भाई कुछ ना, भाई आदमी कुछ हद तक जा सकता है। हाँ,
हाँ, अधिकारियों को सूचित कराएगा, न्याय का सहारा लेगा। न्याय हम तो बहुत पहले कह रहे थे भाई, अब आप इस पर कोई कार्रवाई करो जिससे आपका रुपया या ज़मीन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। बस यही हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम गवाह हैं तो भाई हम कहाँ जाएंगे। हाँ, आप तो उसके साथ उससे लगे हुए हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। आप रिटर्न में हैं, कहीं जा ही नहीं पाएंगे। हाँ जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जिन्होंने एग्रीमेंट कराया था 50% के पार्टनर थे। तरबगंज रजिस्ट्री विभाग में बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। इन्होंने अपने खाते से 4 लाख रुपया उस व्यक्ति को दे भी दिया था, उसका रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। इन्होंने अपनी समस्या से पुलिस अधीक्षक गोंडा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सूचित कराने का काम किया है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और इनके साथ जो अन्याय हुआ है हमारे सामने इन्होंने बारीकी के साथ उसको रखा है। साथ ही जो गवाह हैं मौजूद, उन्होंने भी रखा है बातों को और बताया है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। अब हमें उच्चाधिकारियों को अपने चैनल के माध्यम से सूचित कराना है कि पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हुआ है, निश्चित रूप से इसके साथ न्याय होना चाहिए। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को पूर्णतः न्याय मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।